बात करेंगे जादुई लुका छिपी वाले कल के खेल की। सो जिन्होंने भी कल कुछ खेल खेला हो, कुछ समझ में आया हो, तो बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे। सो कोई भी जादुई संकेत कल कोई पकड़ पाए हो? सर कल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली कल जैसे उसमें संकेत दिए गए थे, तो कल मैं ऐसे ही सुबह उठी थी तो पार्क में एक्सरसाइज करते हुए देख रही थी लोगों को, तो काफी मतलब हेल्थ के लिए फिर एक अंदर हुआ कि जैसे मतलब धन्यवाद हुआ उस चीज के लिए कि मैं मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं भी जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि एम्बुलेंस को जब हम सुनते हैं तो हमें अपनी हेल्थ के लिए वो होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी है। तो इस तरीके से मैं जब एक्सरसाइज करते देखती हूँ लोगों को तो काफी खुश हुई और अपनी हेल्थ के लिए मतलब धन्यवाद किया। तो ये मैंने नोट किया कल। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ और भी कोई शेयर करना चाहेंगे? ये इसके अलावा जैसे चैप्टर जैसे जब पढ़ा और कृतज्ञता का इतना अभ्यास हम कर ही रहे हैं, तो संकेत तो नो डाउट मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम संकेतों को नहीं पकड़ रहे थे, क्योंकि हर समय जब हम चीजों को देख रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ और कृतज्ञता के साथ, तो चीजें पहले भी ऐसे कनेक्ट करते ही थे, हम कर ही रहे थे। बट इसको पढ़ने के बाद एक और कॉन्शियस एफर्ट के साथ रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। और जो जितनी जो अभी अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें यही समझ में आ रहा है आपकी जो अगर कृतज्ञता की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो मुझे हमेशा से लगता है कि एक इसका समांतर जो गीता के अंदर कृष्ण कहते हैं कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ वहां पे भी ढूंढने की कि वहां पे किस तरीके से कृतज्ञता की बात हुई है। तो वहां पे जो इसका समांतर अभी समझ में आता है इसको पढ़ने के बाद की जो वो समत्वम योगम उच्यते की बात करते हैं कि जो सेमनेस है हर चीज को समान भाव से एक 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 भाव से देखना, तो वो चीज कहीं और ज्यादा क्लियर हुई है इसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद। सो ये मेरा एक अनुभव है। बहुत बढ़िया। गीता तो जननी है ही है विश्व के सारे ज्ञान की, और उसको तो जितना भी अपन समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करें, तो रोज ही हर शब्द से ही नए नए अर्थ समझ में आने वाले हैं। ठीक है, और भी कोई प्रैक्टिकल कल कुछ संकेत कोई स्पेसिफिकली पकड़ पाए हो अपन कि ये मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अपन अपने अंदर कृतज्ञता जगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही संकेतों को पकड़ें। हो सकता है हमने कल कुछ और मैसेज यूनिवर्स के थ्रू लिया हो इन संकेतों के जरिए। तो यूनिवर्स एवरी टाइम आपसे बात कर रहा है, हर पल हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यूनिवर्स हमसे बात करेगा। एक मुकेश जी का फोन आ रहा है। पीयूष जी 2 मिनट, मुकेश जी से बात हो रही है, आप कंटिन्यू करें। जी सर जी। हाँ नमस्कार सभी को, मैं शांति जयपुर से। जैसे कि हम पड़ोसी से वैसे भी हाय हेलो करते ही हैं, पर कल जब परसों ये लेसन सुना पड़ा था तो जैसे निकलते जैसे कोई राम राम यहाँ करता है तो ये कृतज्ञता लगती है, मतलब धन्यवाद देते हैं कि हमारे पड़ोसी भी हमारे पे अच्छे मिले हुए हैं, कि हमारा किसी से कोई झगड़ा वगैरह नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि इसकी बात के लिए भी धन्यवाद है कि लोग हमको इतना चाहते हैं, प्यार देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तिलक जी ज्वाइन करते हैं तब तक मैं कल 6% एंड अबव की लीडरशिप जो है वो मीटिंग से क्या टेक अवे रहा, क्या सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा यदि उसको डिस्कस करें, देन विल कम बैक टू जादुई संकेत। इसमें मुझे विनोद भैया का बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हेल्थ कैंप के बारे में बताया। और ऐसा होता भी है, हेल्थ कैंप लगाते हैं तो हमको लोग वैसे ही मिल जाते हैं, जैसे कि हम ढूंढते रहते हैं स्ट्रेंजर को, तो इसमें स्ट्रेंजर भी मिल जाते हैं और प्रोडक्ट की भी रिटर्निंग अच्छी हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जितने ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए उतने ज्यादा आपको हेल्प भी होगी और आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। वरना लोगों को पता नहीं होता कैसे अवेयरनेस है, केमिकल वाली दवाइयां अगर खा रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम दवाई लेते हैं, जैसे स्किन की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा टाइम दवाई लेते हैं, उस टाइम तक खत्म हो जाती है, फिर वापस प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं तो वो भी उनको नॉलेज वगैरह मिलती है। तो ऐसे हम एक तरह से सबकी हेल्प भी कर रहे हैं और सबको मतलब हेल्थ के बारे में अवेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि बहुत मोर फ्रीक्वेंट हेल्थ कैंप्स जो हैं, और दीदी का जो सोचने का तरीका है वो ही एक्चुअल में जादू है कि हम एकदम एक होलिस्टिकली चीजों को सोच रहे हैं कि हमारे को ठीक है एक उद्देश्य है कि अपना बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा उद्देश्य जो साथ में लेके चल रहे हैं कि दिस इज एन अवेयरनेस कैंपेन, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। और आपको नहीं पता कि आपके एक सजेशन से किसी की मे बी लाइफ टोटल चेंज हो सकती है। कितने कितने एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, 17-17 साल से लोग एसिडिटी से तंग थे, कॉन्स्टिपेशन से तंग थे, और कभी न्यूट्रलाइट का जिक्र करेंगे तो कैसे लोगों की लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइट आया और टोटल तरीके से उनको इतनी अच्छी हेल्थ देकर के उनकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हुई है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लोगों को नॉमिनेट कराने वाले हैं इस हेल्थ कैंप कैंपेन के लिए। बाकी भी कोई लीडरशिप कुछ प्लीज शेयर करना चाहे, बाकी सबको भी बेनिफिट होगा उससे। दीदी जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीदी सोपीवी क्लब का ये है कि मतलब अपन फर्स्ट वीक में कर लेते हैं ना, मतलब अपना गला मेंटेन करके अपन फर्स्ट वीक में कर लेते हैं तो अपने मतलब एक तो ज्यादा से ज्यादा पीवी बनते हैं खुद के अपने पर्सनल, क्योंकि अपन वो टारगेट लेके चलते हैं, उस पर फोकस करके चलते हैं तो मतलब वो होता है। और एक अपना गला रोटेशन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है क्योंकि अपने को वो प्लानिंग में रहता है। क्योंकि जो अपना नेचर है ना वो ऐसा है कि बगैर बॉस बगैर लॉस हम कोई काम नहीं करते। पर जब अपन इस मीटिंग से ये सीख रहे हैं ना तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है हमें, अपन सबको, कि हम अपन आगे से आगे बढ़ सकते हैं और मतलब अपना प्रेजेंटेशन अच्छे कर सकते हैं। और इस 100 पीवी को अगर अपन मेंटेन रखते हैं तो अपन पर्सनल 300 पीवी भी कर सकते हैं, 500 पीवी भी कर सकते हैं। तो इसमें अपने को आगे बढ़ने में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सुमन दीदी। और सुमन दीदी बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से 10,000 रुपए का गल्ला बना लिया और उसको प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से आप रोटेशन के अंदर घुमाएंगे तो आपके लिए फर्स्ट वीक के अंदर 100 पीवी करना कभी भी चैलेंज नहीं होगा। और ये चीज आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएगी, 100% डुप्लीकेबल है। आप करेंगे तो आपकी पूरी टीम करेगी। और आज मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि 9 और 10 दो ही दिन है हमारे पास में, तो आज जिन जिन लोगों के 100 पॉइंट हो चुके हैं, कर रहे हैं, ऑर्डर डालेंगे, वो सब लोग जरूर से जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करें, क्योंकि आपकी एक पोस्ट भी जो है वो मोमेंटम क्रिएट कर सकती है। तो मैजिक सारा का सारा आप खुद हो, है ना। मैजिक लाइज इन यू। तो तिलक सर आ गए हैं, ओवर टू यू सर। हमने कल का फोकस ही डिस्कस कर लिया था, कल की मीटिंग से जो फोकस हम डिसाइड कर रहे हैं। और शांति दीदी को जादुई संकेतों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि पड़ोसी को देख करके भी बहुत कृतज्ञता आई और एक संकेत मिला कि कितने खुद भी जो है वो फॉर्चुनेट हैं कि इतने लोग प्यार करते हैं और इतने अच्छे पड़ोसी हैं। इतनी बात हुई है और बाकी आप आगे लेकर के जाइए इस बात को। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी मुकेश जी से मैंने कहा भी था कि मैं सेशन ले रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बाद में बात कर लें, फिर वो बोले कि नहीं मेरे दिन भर मीटिंग्स हैं, बात नहीं हो पाएगी, तो कुछ अर्जेंसी थी तो बात करनी पड़ी। क्या लगता है, कल का चैप्टर पढ़ा है जिन्होंने, उनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि कल का चैप्टर इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाला सा मामला है ना। तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कल के चैप्टर को? मुझे नहीं लग रहा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, क्या समझा तो बहुत कुछ है, पर एक्सप्लेनेशन कैसे क्या करना है, कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे। गुड मॉर्निंग सर, पुष्पा बोल रही हूँ। कल का चैप्टर था कि आप अपनी मिस्टेक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आप मिस्टेक से क्या सीख सकते हैं इस पर फोकस कर रहे हैं।
तो योर फोकस एंटायरली, जैसे अगर अपन मिस्टेक्स पे कर रहे हैं तो मिस्टेक विल अट्रैक्ट मिस्टेक्स, जो कि हम नहीं चाह रहे, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट फेलिंग एनीवेयर, तो वो हर बार सक्सेसफुली होगी। तो अगर आप मिस्टेक्स के बारे में ही सोचते रहेंगे तो व्हाट यू गेट इज मिस्टेक्स अगेन। बट अगर आप मिस्टेक्स से हमें क्या अच्छा मिला इस पर फोकस करने लगेंगे, तो एक तो मिस्टेक्स विल टर्न इनटू ब्लेसिंग्स, बिकॉज यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ रीजंस टू से कि चलो ये गलती हो गई थी, बट इससे हमें ये यकीनन सीख मिली, या इससे हमें लाइफ के लिए ये लर्निंग्स रही। और बट थोड़ा सा मेरे लिए फिर अगेन डिफिकल्ट था तिलक सर, कि मैं ये सोच रही थी कि अगर मैंने एक गलती ऐसी कर ली है, बड़ी गलती भी कर ली है, तो उसको मैं कैसे अपने उसमें कन्वर्ट करूं, वो मैं अभी उसी पे सोच रही थी कि मैं उसमें क्या अच्छी चीजें ढूंढ सकती हूँ। तो मुझे जैसे उसने टिकट काटने का एग्जाम्पल दिया और उसने 10 या 12 इलस्ट्रेट कर सकती कि भाई ये रीजंस हो सकते हैं कि माय फैमिली वाज सेव्ड, आई वाज लाइक कुछ और भी बुरा हो सकता था, पुलिस वाला है तो कितना सेफ्टी है हमेशा के लिए, वो बस वो सब चीजें हर मिस्टेक्स के लिए मुझे लगा कि 10 चीजें ढूंढ पाना। बट क्योंकि आज का टारगेट है, एंड आई डू point out one mistake and I'll just see what good I have had from that. So this was totally क्या बोलते ओरिएंटेशन चेंजिंग की प्रोसेस थी, कि आप गलती करते हैं और कई बार हम क्या अगेन अगेन उस चीज को दोहराते रहते हैं, और यार ये मेरे से बहुत भयंकर गलती हो गई, आज मेरे से ये बहुत भयंकर गलती हो गई। और जब बाद में उसके बारे में सोचने लगेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें मिलने लग जाए। सो दिस वाज माय टेक अवे। और अभी मेरा माइंड उस शेप में नहीं आया कि मैंने उस पे मैंने मिस्टेक सोच रखी है, बट उसके अच्छे पॉइंट्स अभी तक मैंने काउंट करना नहीं शुरू करा है। मुझे जो समझ में आता है, आपने बिल्कुल सही बातें बताई, और जो ब्लेसिंग्स ढूंढने वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ब्लेसिंग्स गलती में से ढूंढना मेरे ख्याल से कोई पर्पज नहीं है। ब्लेसिंग ढूंढने का जो प्रोसेस है एक है ना, कि आप अपनी गलती में से क्या ब्लेसिंग्स पकड़ पाए हैं वो आप ढूंढे हैं। तो इसका जो पर्पज है वो ये कि एक तो आपका जो आपने अभी बोला कि हम बार बार सोचते रहते हैं, रिग्रेट एक होता है ना, पश्चाताप चलता रहता है, यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं कितनी बड़ी भूल कर चुका हूँ, कितना बड़ा नुकसान कर लिया, खुद का कर लिया या किसी दूसरे को इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी। तो ये जो सारी बातें अपने को लगती है कि हम कुछ रिग्रेट वाली स्थिति में रहते हैं, तो जब हम रिग्रेट की स्थिति में रहते हैं तो वापस मिस्टेक के ऊपर ही हमारा फोकस होता है, और वी विल अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट द मिस्टेक्स, है ना, गलतियां और दुखी बार बार हम आमंत्रित करते रहेंगे, आकृष्ट करते रहेंगे। सो ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान डाइवर्ट करने का पर्पज ये नहीं है कि अपने को ब्लेसिंग्स गलती से जो मिली वो ढूंढें और वापस गलतियां करें ताकि दूसरी फिर ब्लेसिंग्स मिले, ऐसा कोई फोकस करने का नहीं है। उसका जो प्रोसेस का पर्पज है वो यही है कि आपका ध्यान रिग्रेट से हट जाए, आपका ध्यान सीख के ऊपर आ जाए, मैसेज फ्रॉम द जो मिस्टेक है वो क्या है, वो आपको उसके ऊपर आपका ध्यान चला जाए। सो लिखा भी है कि आपको जो भी हर्ट हुआ है उस हर्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, उस हर्ट से आपने सीख क्या ली, विजडम क्या लिया आपने, उस विजडम के ऊपर आपको ध्यान अपना केंद्रित करना है, ताकि उस विजडम की वजह से जब आपने एक विजडम बुद्धिमत्ता कोई चीज की आपने हासिल कर ली, आपने किसी चीज की समझ हासिल कर ली, तो अगर दोबारा तो अब आप गलती वो करेंगे नहीं। जब आपको पता लग गया कि ये करने से या ये रास्ता इधर जा रहा है और आपको उधर नहीं जाना है, तो अब दोबारा आप नहीं जाओगे। तो जो मुझे समझ में आया है, तो कुल मिला के पूरा चैप्टर का जो बाकी सब कुछ प्रोसेस है, अल्टीमेटली जो जहां पर पहुंचाना चाह रहा है ऑथर हमको, वो कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो हमको ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप अपनी गलती के लेके पकड़ के पश्चाताप ना करते रहें बैठ बैठ के, बल्कि आप उस गलती से जो सीख मिली है उसको पकड़ लें, और उस सीख को पकड़ लेंगे यदि आप, तो दोबारा से गलतियां आप नहीं करेंगे। अदरवाइज आप गलतियां अट्रैक्ट करेंगे और बार बार अपने जीवन में दुखों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो मुझे तो ये चीज समझ में आई है, लेकिन अब ये इतना समझ लेना तो बहुत आसान है, बाकी इसको एक्सप्लेन करना या फील करना तो हर किसी इंडिविजुअल को अपने अपने तरीके से ही करना पड़ेगा। बट ओवरऑल एक बात तो है कि गलती करने से घबराना नहीं चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत ही चैप्टर की वहीं से हुई है कि जब बच्चा गलतियां करता है तो अपन बिल्कुल नहीं उसके बारे में बुरा मानते, अपन जानते हैं क्योंकि गलती करके ही आदमी आगे बढ़ेगा, बच्चा सीखेगा धीरे धीरे करके। एग्जाम्पल भी लिखा है, जब वो साइकिल चलाता है गिरता है, या लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, तो कितनी सारी गलतियां करता रहता है।
पर उन गलतियों को अपन हमेशा इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर किताब ने थोड़ा सा टच करके उन्होंने छोड़ दिया है कि आप जब गलती करते हो तो अपने साथ में, खुद के साथ में इतने ज्यादा दंडात्मक रूप से या इतने ज्यादा कठोर तरीके से क्यों पेश आते हो? अपने अंदर के बच्चे को क्यों नहीं पालते हो? वो अपने बच्चों को तो पाल रहे हैं, लेकिन अपने खुद के अंदर के बच्चे को अपन नहीं पाल रहे होते हैं, उसको अपन पनिश कर रहे होते हैं बार बार जब हम रिग्रेट कर रहे होते हैं या उस दुख को जी रहे होते हैं जो हमने अपनी गलती से पाया है। तो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि मिस्टेक करने से नहीं डरना है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर गलतियां करते रहें, लेकिन जो भी हमारे सामने टास्क है उसको हमको करना है। अब गलती हम करने से घबराते क्यों हैं, या हम बार बार, एक बात होती है ना कोशिश। अभी सबसे यंगेस्ट कौन व्यक्ति है अपने बीच के अंदर, सबसे यंगेस्ट जिनसे मैं जानना चाहूंगा कुछ बात, या सबसे नए डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लेटेस्ट जिन्होंने 2-3-4 महीने पहले ज्वाइन किया हो, एंकरेज कर सकते हैं। चलिए, कोई भी वॉलंटियर जिसने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया मीटिंग के अंदर, उनसे बात करना चाहेंगे? रोहित शर्मा जी का नाम मेरे को पहली बार दिख रहा है यहाँ पर। एक तो और भी कोई? चलिए, वॉलंटरली कौन बात करना चाहेगा? सुधा सिंह जी ने हैंड रेज किया है, वो नए भी हैं। सुधा सिंह जी, सुधा सिंह जी से तो जो बात मैं करना चाह रहा हूँ शायद हो चुकी है। चलिए करते हैं। और भी कोई? तिलक जी, मैं एक पॉइंट बताना चाह रही थी जो मुझे इसमें समझ आया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये जब हम गलती करते हैं और कई बार हम ब्लेम कर देते हैं दूसरे को कि उसकी वजह से मेरे से ये हुआ, तो वो ब्लेम करना भी नहीं हमें चाहिए, जिससे उसकी वजह से हम अपने मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर पाएंगे। वो हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आ पाएगा, हम बार बार उस गलती को रिपीट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस बात पे अपन आएंगे अभी। आज का सब्जेक्ट के अंदर ही है वो चीज हमारी। एंड मेरे ख्याल से नेहा भाटी यंगेस्ट होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा ऐसा अंदाज है। नेहा बात कर सकती हैं, सोनल एकदम हमारे बीच यंग लीडर हैं, सोनल मित्तल बात कर सकते हैं। तो सोनल जी से बात करते हैं। नेहा जी से भी पहले बात हुई है, पहली बार ही सोनल जी से बात। सोनल, वेलकम सोनल जी। सोनल जी, आपको भी कोशिश करनी है कि ये जो भी कोई चीज आपके सामने रखी हो, मान लो कोई पेन ही आपके हाथ में है, तो उसको एक बार टेबल पर रख दीजिए और उस पेन को उठाने की कोशिश करनी है आपने, और थोड़ा सा कैमरे पे दिखाइएगा भी। थोड़ा सा स्पॉट कर दीजिए। हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा टेबल पे रखिए इसको, और टेबल दिखाइए रखा हुआ पेन। हाँ, अब इसको उठाने की कोशिश कीजिए। आप पेन उठा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप पेन उठाने की कोशिश कीजिए। ये उठाना नहीं है ना, कोशिश करनी है। थैंक यू, थैंक यू। मैसेज हमने सबने लिया होगा कि किसी भी चीज की कोई कोशिश नहीं होती है ना। कोशिश एक छलावा है जो हम अवांछित परिणामों से बचने के लिए अपने आप को कहते हैं। मैं कहीं जाने आने की बात हो रही है और मैं कह रहा हूँ मैं आने की कोशिश करूंगा, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है उसके प्रति मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं वहां पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। मैं खुद ही डिसाइडेड नहीं हूँ कि वहां पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। सो मैं एक कोशिश का बीच में एक बहाना या नाम ले लेता हूँ, और इस तरह से हम अपने गलतियों से या अवांछित परिणामों से बचने की कोशिश करते हैं। और उसके पीछे जो कारण होता है वो ये होता है, हमको बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो शुरू में तो छोटे थे, एकदम छोटे थे, जब तक तो हमारी गलतियों को मतलब अप्रिशिएट या उनको लेके एंजॉय किया जाता था। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बड़े होने लगे, फिर हमारे को क्या बताने लगा जाएगा कि अब तुम बड़े हो रहे हो, है ना, रोज रोज एक ही गलती कर रहे हो, इस बार ऐसा किया तो ये हो जाएगा, इस बार ऐसा किया तो वो कर देंगे। तो बार बार हमको डराया जाने लग गया, है ना, कि गलती तो करनी नहीं है। अच्छा करने का तो रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन प्रयास करने का कोई रिवॉर्ड ही नहीं है। गलती करे बिना हमेशा अच्छा ही अच्छा, वही जरूरी है।
नहीं हो सकता। तो गलती तो होएगी, लेकिन गलती को करने से रोकने की जो हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, बेसिकली ये सब चीजों की परेशानी का कारण यही है। जो हमको बताया गया कि गलती नहीं करनी है, अब जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको लेके पकड़ के वो बचपन वाला डर हमारे अंदर आ जाता है वापस कि कोई न कोई अब सजा मिलेगी। हम अपने अब सजा देने वाला कोई है नहीं, चूंकि हम बड़े हो गए, तो हम क्या करते हैं, खुद को खुद ही सजा देना शुरू कर देते हैं। बार बार उसको रिग्रेट करते हैं, बार बार उसको अपने आप को बताते हैं, देखो तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। तो अल्टीमेटली ये सारी मानसिक स्थिति से उबरने का ये सब्जेक्ट है, आज का चैप्टर है। और उसको अगर हम उबर रहे हैं अपनी गलती से, उसकी शिक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो जीवन में गलतियां हमारे लिए कोई मैटर नहीं करेगी। कोशिश करने से हम घबराएंगे नहीं, यानी कि गलती करने से हम घबराएंगे नहीं, और आगे बढ़ना का जो प्रोसेस है हमारा, वो लगातार चलता रहेगा। विवेक जी अक्सर बताया करते हैं ना कि 1 से लेके 300 तक नंबर लिख लीजिए कॉपी के अंदर, और एक प्लान जब दिखाते हैं तो पहला 1 नंबर काट दीजिए, और 300 नंबर तक जब आप पहुंचेंगे काटते काटते, तो आपका 300 रुपए पर प्लान की इनकम फिक्स हो चुकी होती है। चाहे आपके प्लान से कोई एग्री हुआ, स्पॉन्सर हुआ, नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट रिटेल हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने 1 से 300 तक के नंबर काट दिए, यानी कि 300 एसटीपी विद कंप्लीट प्रोसेस, डीटीएम, एसटीपी, डेमो, फॉलोअप, सारा प्रोसेस आपने कर लिया, तो फिर आपका कम से कम एमराल्ड जाना बिल्कुल तय हो गया। और अब आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है उन गलतियों का जिनकी वजह से कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट आपने खराब कर दिए, कुछ अच्छे लोग जो आपके बिजनेस में प्रोडक्ट यूजर हो सकते थे, आपने डेमो के समय उनको कुछ गलत आर्ग्यूमेंट कर दिया, या उनके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाया, आपने उनको खराब कर दिया। लेकिन सारा कुछ होने के बाद भी एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, यू विल बी एमराल्ड। और एमराल्ड का मतलब क्या हुआ, हर प्लान का आपको कम से कम 300 रुपया नॉट ओनली वन टाइम, पीडी दर पीडी मिलने वाला है। सो गलतियां करने से अपने को घबराना नहीं है, हर गलती से शिक्षा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश अपने को करनी है। तो ये जो बात है, ये मुझे समझ में आई, इस चैप्टर की बात है सारी। और जो अभी रेणु जी ने बात करी कि गलती जब हम करते हैं तो अगेन चूंकि हम दंडित होने का हमारा कंडीशनिंग हुई है कि जब भी गलती होगी हमारे को दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। अब हम पनिशमेंट से बचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी गलती किसी और के जिम्मे डालने की कोशिश करते हैं। घर में पहुंचते ही अपने कपड़े हैंगर में डालते हैं, गलती हो गई तो अब किसी न किसी के ऊपर हैंग करने की अपन कोशिश करते हैं, ये तो इस कारण से हो गया, ऐसा हो गया, तब हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, परिस्थितियां ऐसी थी। मतलब हम कभी भी उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराने के लिए एग्री नहीं होते या रेडी नहीं होते। सो अगर हम अपने आप को गलती के लिए जिम्मेवार ठहरा देंगे तो हम एक उस स्थिति में आ जाएंगे जहां पर कि अपने आप को हमने वापस एक सरल बच्चे के रूप में ले लिया है ना, और अब हम अपने बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसको दंडित नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से हम अपने बच्चे को वापस एक बचपना लौटाते हैं। और जब हम अपनी गलतियों के लिए जिम्मेवारी लेते हैं तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा या उसका जो मैसेज है, जो लर्निंग्स है, वो हम अपनी जिंदगी के अंदर डाल ही लेते हैं। तो इस तरीके से ये बातें जो है मुझे समझ में आई, और गलती के पीछे वरदान ढूंढने का मतलब ही यही है। और उसको गलत सेंस में अपन नहीं ले जाएं कि गलतियां करेंगे तो बहुत सारे वरदान भी मिलेंगे, है ना। हर गलती कुछ न कुछ हमारे लेके आएगी तो क्या फर्क पड़ता है, गलती से गलती करते जाएं या रिपीट करते जाए, क्या पता अगली बार 10 कुछ दूसरे वरदान निकल जाए एक ही गलती से। तो उस तरह से हमको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, और कोशिश का मतलब समझे हम, अक्सर हम कोशिश का सहारा तब लेते हैं जब हम किसी परिणाम से आश्वस्त नहीं होते, या फिर हम उस परिणाम तक पहुंचना नहीं चाहते, उस गलती से या जो भी उसका परिणाम निकलने वाला है उससे हम बचना चाहते हैं। सो थैंक यू। मेरे ख्याल से तो मुझे लगा, मेरे ख्याल से मुझे अभी तक जितने भी चैप्टर अपन ने किए सबसे डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन चैप्टर यही लगा है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स भी कुछ बात करें इसके ऊपर, कुछ और क्लैरिटी और कुछ और एक्सप्लेनेशन आए सामने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि सर बोल रहे हैं, यदि कोई बात करना चाह रहा है तो प्लीज आगे आए। मुझे लेकिन जो सबसे रिवॉर्डिंग बात लगती है एमवे बिजनेस की, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, मेरी जो सिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं और वो इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। आई एम एन एजुकेशनिस्ट। तो मैं हमेशा पहले भी ये बात किया करते थे हम लोग कि मतलब कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गलती करना जो होता है ना, उसका पश्चाताप एक्चुअल में बहुत बड़ा हो जाता है, आप बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आईसीयू में एक डॉक्टर से गलती हो गई, किसी इंसान की जान चली गई। हमारे यहाँ पे हम क्लास के अंदर कई बार गलती कर देते हैं एज ए टीचर की, कुछ बताना था और कुछ गलत बता दिया,
है ना, और अगले दिन ही रियलाइज हो गया बच्चे को, जाकर के हमने जो है वो सही करवा दिया कि ये पिछली कल की क्लास में ये बात हमने गलत बता दी थी और ये ऐसे वापस रेफर किया तो ये ऐसे। और अपने एमवे बिजनेस के अंदर इतनी मजेदार बात कि क्या गलतियां हो सकती हैं, है ना। शुरू से पहले दिन आते हैं और शायद जो एनोमली हम बात करते हैं ना, जो हमारे कन्वेंशनल माइंडसेट के अंदर बात घुसती नहीं है, वो यही है कि जब हम 4, 5, 6, 7 साल तक के बच्चे की तो गलतियों को बस एंजॉय कर रहे थे, हमारी भी गलतियों को एंजॉय किया होगा हमारे पेरेंट्स ने, और उसके बाद से जब से बड़े हुए हैं, मतलब जब से मार्किंग स्कीम के अंदर हम टीचर्स को क्रॉस ही लगाते रहते हैं ना, तो ये कट्टे जो लगते रहते हैं आजकल, बहुत जब इवॉल्व हो रहा है एजुकेशन तो बताते हैं कि आपको बच्चे की गलती के ऊपर भी क्रॉस नहीं लगाना, गोले नहीं लगाने, यू सिंपली अंडरलाइन दैट, उसको रीराइट करवाइए। तो ये वाली चीजें आजकल काफी चेंज हो रही हैं। पहले तो सीधा सीधा बताया जाता था ये चीज ऐसे गलत बोल दी, ये गलत लिख दी, है ना, ये इतने 5 लाइन का आंसर था 10 में लिख दिया गलती हो गई, 10 का आंसर था 5 में लिख दिया गलती हो गई, ये शब्द लिख दिया गलती हो गई। तो हम गलतियों से डरने लग जाते हैं। लेकिन एमवे बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि पहले दिन आपको सिखाते हैं तो आपको कहते हैं कि गलतियां, मतलब एकदम गलतियां करते करते ही जो है वो हम यहाँ पे बड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलती नहीं होगी। और गलतियों के लिए जहां तक बात है कि इग्नोर किया जाए, वो बात भी यहाँ पे तो अप्रिशिएट किया जाता है एकदम। जब हम अपने पुराने प्लान्स को याद करते हैं या पहली बार जब हमने डेमो दिखाया था, तो कई बार तो लगता है अपलाइन इतनी ज्यादा जेनरस कैसे हो सकती है ना, क्योंकि अपनी बातें जब धीरे धीरे जब हम इवॉल्व हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमें अपनी पुरानी बातें याद तो आ ही रही होती हैं कि हमने क्या बताया था और उसके ऊपर हमारे लिए तालियां बजी थी। तो ये इतना खूबसूरत बिजनेस है इस हिसाब से, यहाँ पे कोई ऐसी आप ना तो बड़ी गलती करोगे, और इवन दो आप गलती भी करोगे तो आपको कोई भी जो है कभी भी अपनी गलती के लिए नीचा नहीं फील करना पड़ेगा। ये इस कम्युनिटी को सत्संगी बना देता है। बस हमारी दुनिया की सबसे खास बात मुझे यही है कि हमने कुछ भी गलती की, उसके लिए न केवल हमें सामने, पीछे से भी कभी कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी। मैंने एक थोड़े से समय के अंदर स्कूल के अंदर काम किया, वहां पे मुझे पता चला यार छोटी सी ऐसी गलती हो जाती है तो इतना ज्यादा स्टाफ रूम के अंदर इशू बन जाता है क्या, कि 5-7 दिन तक आप ही पूरे लाइमलाइट में रहते हो कि इसने, लेडी टीचर ने ये कर दिया था क्लास में जाके। तो इस तरीके का कॉर्पोरेट्स के अंदर माहौल, की गलती के लिए लोग बस ढूंढ रहे हैं कि कब लोगों को निशाना बनाया जाए। और यहाँ पे एकदम और एकदम सत्संगी दुनिया, गलतियों को न केवल एक्सेप्ट किया जाता है पूरे अच्छे तरीके से, बल्कि अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा एक उत्साह है, एक्साइटमेंट है, कुछ नया करना है ना। तो दीज आर माय फीलिंग्स जो मैं सुनते सुनते देख रही थी, एंड ट्रूली ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। जो भी लोग कुछ शेयर करना चाहें, यू आर वेलकम। मैं बस एक कल का ही एक्सपीरियंस इसी से जुड़ा हुआ है वो शेयर करना चाहूंगा। कल यहाँ पे मैं भी जोधपुर में हूँ, तो शैलजा के साथ ऐसे खेल रहा था मैं, तो मतलब जो दीदी भी बात कर रहे हैं सॉरी, कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल उस तरीके की वो एक अपब्रिंगिंग फॉर्चुनेटली मिल रही है। तो वो जस्ट ऐसे बैट और बॉल से खेल रहे थे, तो बार बार वो बॉल को मिस कर रही थी ना, तो मैंने बोला, ये बोला कि क्या हो, बार बार मिस क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ हमारे टीचर ये बोलते हैं कि हारना नहीं है, जीतना नहीं है, सीखना है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब हारना नहीं है, जीतना नहीं है, सीखना है, और सीखते रहेंगे तो वो इवॉल्व और ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे। तो इससे थोड़ा कनेक्टेड लगा था, और मुझे अच्छा स्लोगन भी बहुत अच्छा लगा ये, कि हारना नहीं है, जीतना नहीं है, सीखना है। थैंक यू। इतना ये जादुई संकेत है, एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा लाइफ का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज सिखा गया। हम हमेशा जीत और हार में ही लगे रह जाते हैं वाकई में। और यही शायद आज का जो चैप्टर है ना, गलतियों से सबक लें, वो भी यदि हम जीवन को इस तरीके से देखने लगेंगे कि क्या जीत, क्या हार, गलती हो गई, ये नुकसान हो गया, ये फायदा हो गया, कुछ ना कुछ उस गलती से सीखेंगे तो एक कदम आगे ही बढ़े जीवन के अंदर ना। तो बहुत अच्छा लगा, विश्वास और हमारी कम्युनिटी का स्लोगन बन जाएगा, जीतना नहीं है, हारना नहीं है, सीखना है। बिल्कुल। Anybody? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं ब्यूटी एक्टिविटी कर रही थी दीदी नोएडा में अपने टीम के साथ। तो वहाँ पे जो मैंने फर्स्ट गलतियाँ जो की थी कि डेमो जब मैं दिखा रही थी अपने प्रोस्पेक्ट को, तो मैं डब वाला जो चम्मच है उसमें मिक्स कर दी थी, और जो अपना पर्सोना वाला सॉप जो है चम्मच वो उसमें मिक्स कर दी थी, तो दोनों का कलर सेम ही हो गया था। तो ये जो गलतियां जो मैंने की थी, और वो मैं बुक जब पढ़ रही थी एक रिलेट कर पा रही थी अपने आप से कि हम कई बार गलतियां करने से डरते हैं, और गलतियां करके बाद हमें पछतावा होता है, यार मैंने ऐसे कर दिया था। लेकिन जब बुक मैंने पढ़ा कि हाँ गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों के आगे मतलब बोलते हैं ना कि एक बार आप गलती कर रहे हैं लेकिन उसको दोहराइए नहीं,
उससे सीखिए और आगे बढ़िए। तो मैंने जब मेरी टीम भी कल डेमो दिखा रही थी और मैं वो मेट्रो में वो चैप्टर पढ़ के गई थी, तो मुझे वो चीज रिलेट कर रही थी अपने आप से कि जब मेरी टीम वहां पे दिखा रही थी सेम वो गलतियां वो दोहरा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको वहां पे टोका नहीं कि नहीं हमारे बहुत अमेजिंग लीडर है, लेकिन मैंने उनको बाद में थोड़ा सा इशारे से मैं खुद ही हैंडल कर ली और फिर मैंने उनको बताया कि डियर आपको ऐसे नहीं ऐसे करना। तो बोले दीदी इतनी बड़ी गलतियां होने से आपने मुझे बचा लिया। बोले हाँ ऐसा कुछ कोई गलती नहीं, यहाँ पे गलती करते हो तो ही आप आगे बढ़ते हो। तो वहां पे आप जब ये बुक से रिलेट अपने आप को करते हो और जो सामने वाले से आप फील करते हो, तो वाकई में बहुत ज्यादा ये है। और तिलक सर का तो वाकई में जो मतलब बताते हैं जिस हिसाब से और जिस हिसाब से हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं बुक के साथ ना, मतलब बहुत अमेजिंग है दीदी। मतलब मतलब कोई जवाब मतलब इसका ये नहीं है, तोड़ नहीं है, मतलब जो फीलिंग है ना उसका कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओवर टू यू। थैंक यू पिंकी सो मच। मैं भी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं बहुत तहे दिल से सर तिलक सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मतलब मैं ऑल दो सेशन का पार्ट नहीं बन पाया, रेगुलर बेसिस पे ऑन एंड ऑफ रहा, लेकिन बुक मैंने पढ़ी, मूवी मैंने देखी, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लीडरशिप। और मैं मेरी लाइफ में जादू होते हुए देख पा रहा हूँ। मतलब ये बात पक्की है, जो कहते हैं ना कि पता पड़ता है कि हाँ लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जो चीज चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में जो है हमारे साथ चीजें होना चालू हो गई है। कभी सोचा भी नहीं था कॉल्स पे ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं, है ना। मतलब जस्ट एक इंस्टेंसेस बता रहा हूँ आपको। इतने सारे मतलब ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन एक टारगेट दिमाग में रखा था, भगवान से प्रे करी थी कि वो टारगेट अचीव करना है, तो ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज सुबह सुबह उठा तो एक मिल्क थीसल का ऑर्डर आया हुआ पड़ा है, सैल्मन का ऑर्डर आया हुआ पड़ा है, डेली का ऑर्डर आया हुआ पड़ा है व्हाट्सएप पे कि सर ये डिलीवर कर देना। कौन बंदा है, मैं आज तक कभी मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, चैटिंग करी, ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो मतलब इसी तरीके से ना केवल एमवे, मतलब पर्सनल मैंने मेरे बिजनेस लाइफ में भी उसको अप्लाई किया। अभी मैंने एक नया काम चालू किया था, उसके कल मेरे पास एक साथ, मतलब मैं सोच भी सकता था, वो बंदा बोलता है सर 50,000 रुपए एडवांस ले जाओ, जब आओगे तो जब माल आएगा तो ₹1,00,000 का माल उठाऊंगा, 50,000 रुपए आपको और दे दूंगा जब माल उठाऊंगा। तो मतलब मैजिकल थिंग्स हो रही है लाइफ में। और ये पक्की, हाँ मैंने एक चीज जरूर करी, मैं पिछले 20-25 दिन से रात को प्रेयर करके सो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो मुझे तो मतलब 20-25 दिन में इसकी पावर और ये क्या चीज है ना उसका पता पड़ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ, मुझे खुद को पता है। तो इतना ज्यादा पॉजिटिव चेंज आता है इस एसोसिएशन में, इतना ज्यादा आदमी पॉजिटिव फील करता है, इतना ज्यादा अपने आप ऐसा लगता है नया जन्म ले लिया उस इंसान ने। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मृदुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी पापा, वेलकम। कह रहा हूँ कि हारना नहीं, जीतना नहीं, सीखना है। ये गजब की चीज मैंने इस उम्र में सीखी है। बहुत ही वंडरफुल बात कही कि हारना नहीं, जीतना नहीं, केवल सीखना है। ये सोच इंसान के अगर डेवलप हो जाए तो दुनिया ही बदल जाए। थैंक्स। थैंक यू पापा, थैंक यू। ये देखिए, सीखने के लिए कहते हैं ना कोई उम्र नहीं होती, और सिखाने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। ये पापा ने अभी 77 की एज के अंदर 7 साल के बच्चे 79 है ना 79 की एज में पापा ने 7 साल की है शैलजा, आई थिंक अब 7 साल की है। अब नाना उस एज के पड़ाव में आगे कि अब एज बढ़ा के बताने में मजा आता है कि देखो आई एम 79 एंड लुकिंग सो यंग, है ना। ट्रू, हाँ ये भी बात सही है। बहुत ही इसलिए मैंने तो 2 साल कम कर दी थी। नाराज हो अपनी वाली एज में, तो हम नाराज हो जाते हैं अब ना। ये केवल 2 दिन ही बचे हैं क्या? हाँ जी पापा। अच्छा, 2 दिन बाद में खत्म कर दूं? उसके बाद नई चीज, नया जादू, है ना। अच्छा ओके। चलिए, प्रेयर और एफर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। और किसी ने नॉमिनेट किया था, मैं मिस कर रही हूँ, किसी ने नॉमिनेट किया तो था, बट किसने किया था मैं अभी, परवीन भाटी ने किया था। परवीन जी। हाँ, वेलकम परवीन जी। थैंक यू दीदी। सभी अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने जिन भी परमपिता परमेश्वर को मानते हैं उनका ध्यान करेंगे, और हम अफर्मेशंस को स्टार्ट करते हैं। Thank you, God. I am a powerful, peaceful, divine soul.
थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली, पवित्र व शांत आत्मा हूँ। मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व शक्ति मिलेगी। मैं हर किसी को उसके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन साथी सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी हैं। मेरे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। थैंक यू गॉड, मैं परमपिता परमेश्वर का प्रिय फरिश्ता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। मेरा परिवार सुखी व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरे परिवार को सुखी व समृद्ध रखने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। मेरी एमवे की गाड़ी दौड़ रही है। जो बैठेंगे वो ऐश करेंगे। मुझे 138 करोड़ की आबादी में मेरे 10 शानदार, जानदार व ईमानदार हीरे मिल चुके हैं। थैंक यू गॉड, मेरी अपलाइन, मेरे मेंटोर सर्वश्रेष्ठ अपलाइन मेंटोर्स हैं। मैं और मेरी टीम अपने अपलाइन मेंटोर्स के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और अपने बिजनेस को प्रभावशाली बिजनेस बना पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य हर जरूरी मीटिंग्स का पार्ट बन पा रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और इसी तरह से हर महीने 500 प्लस पीवी की रिटेलिंग कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य हर रोज डीटीएम करते हैं, एसटीपी दिखाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और ऑडियो सुनते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के 100 से ज्यादा कपल्स एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल। थैंक यू गॉड, मेरी टीम पावरफुल यूनाइटेड, पावरफुल और एक्साइटेड टीम है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए। थैंक यू गॉड, इतनी सारी समृद्धि के लिए। थैंक यू गॉड, इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में लाने के लिए। थैंक यू गॉड, हर सांस के लिए। थैंक यू गॉड, हर तरह की महामारी बीमारी से हम लोगों को सबको बचाने के लिए। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, एमबी बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हम लोगों के लिए बहुत ही इजी है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू एवरीवन। अभी सब अपने हाथों को रब करेंगे और अपनी आईज पे, अपने चेहरे पे अपने लगाएंगे और परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच परवीन। थैंक यू। अपने डे को प्लान करिए। प्लान नहीं किया है तो अभी के अभी उठिए मत, 5 मिनट रुकिए। कितने डीटीएम करेंगे, कितने एसटीपी दिखाएंगे और क्या प्रोडक्ट रिटेल के लिए एक्टिविटी करेंगे, कोई और एक्टिविटी अपलाइन से कब बात करेंगे, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। It will not take more than 5 minutes. Try to make a strong plan for yourself for today और उसको टाइम बजटिंग फ्रेम के अंदर लेके आइए। सबके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो आज का दिन। विश यू ऑल गो डायमंड, बेस्ट विशेस एवरीवन। गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड। बाय, थैंक यू। गो डायमंड, गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड। गो डायमंड, थैंक यू।